जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ही आज हम हैं, उनकी वजह से आज हम सम्मान से जी रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी यदि ना होते तो आज शायद हम भी ना होते। और महिलाओं की यदि अब बात करें, हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने तैयार करके महिलाओं को सम्मान दिलाया। महिला आज पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर जो बराबर से चलती है, जो आज सम्मान की हकदार है, वह भी बाबा साहब अंबेडकर जी की ही बदौलत है। आज हम बाबा साहब से जुड़ा वह किस्सा आपके सामने लेकर आए हैं कि जब बाबा साहब अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल तैयार कर रहे थे, तब बनारस के एक सबसे बड़े धर्मगुरु करपात्री महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर जी को बहस करने की चुनौती दे डाली। उस महाराज ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत है, वे क्या जानते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथ और शास्त्रों के बारे में। उन्होंने कहा कि संस्कृत और संस्कृति का ज्ञान नहीं है बाबा को। बाबा साहब अंबेडकर जी हमारे शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं जानते। यदि उन्होंने हमारी संस्कृति से खिलवाड़ किया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह करपात्री महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर जी को चैलेंज किया था और करपात्री महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को इस पर बहस करने के लिए एक पत्र भी लिखा था, निमंत्रण भी भेज दिया था। और उस पर बाबा साहब अंबेडकर जी बहुत ही शांत और शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने आदर सहित करपात्री महाराज को पत्र लिखकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी या अन्य किसी भी भाषा में मैं आपसे शास्त्र करने को तैयार हूँ। आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप अपने समय अनुसार आकर अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। यह बाबा साहब अंबेडकर जी ने करपात्री महाराज को जवाब दिया। यह पढ़ते ही करपात्री महाराज आग बबूला हो गए, हक्का बक्का रह गए और वापस बाबा साहब अंबेडकर जी को पत्र लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप शायद भूल रहे हैं कि आप एक साधु सन्यासी को अपने स्थान पर बुला रहे हैं। आपको यहाँ आकर खुद बात करनी चाहिए, न कि एक साधु आपके पास आकर बात करें। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने उसी रूप में जवाब दिया और कहा कि मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ, अब उनके तप और त्याग का आदर करता हूँ, लेकिन फिलहाल जिससे मैं पत्राचार कर रहा हूँ वे साधु कहाँ रह गए, वे राजनेता हो गए हैं, वरना एक बिल से किसी साधु को क्या लेना देना हो सकता है। एक ऐसा बिल जिसमें महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार मिले, तलाक और विधवा विवाह का अधिकार मिले, इसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। यह बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी बात रखी। इसलिए मेरी नज़र में आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक लिहाज से आप शायद भूल रहे हैं कि मैं वर्तमान में भारत का कानून मंत्री हूं और एक मंत्री के रूप में मैं ऐसा किसी जगह नहीं जा सकता जहां जनता का हित न हो और लोकतंत्र का अपमान हो। यह पढ़कर करपात्री महाराज अचंभित हुए और बाबा साहब को पुनः एक और पत्र लिखा, जिसमें वे बाबा साहब से मिलने को राजी हुए, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। ऐसे थे हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी। एक आज के नेता है जिन्हें हमको नेता कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। जब तक धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग न किया जाएगा, तब तक इस देश का कुछ भला नहीं हो सकता। यह अटल सत्य है। बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलने वाले सभी जुड़े रहिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष बाबा साहब से संबंधित इस प्रकार की कुछ और अनमोल जानकारी भविष्य में प्रस्तुत करते रहें। मैं बाबा साहब से संबंधित जब भी कुछ भी ऐसी जानकारी लेकर आता हूं, तो यह अवश्य बोलता हूं कि जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मेरा कहने का बस इतना ही भाव है कि बाबा साहब के बारे में जो भी लिख रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, वह मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों तक पहुंच सके। बाबा साहब अंबेडकर जी से जुड़ी जो भी जानकारी हमको मिलती है, आप लोगों तक पहुँचाने में पूरी कोशिश करते हैं। जैसे भी होता है, जिस प्रकार में, जिस हाल में, वह हम आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब एक वह सत्य है, एक वह क्रांति है, एक वह जोश है जो हर वर्ग में एक क्रांति पैदा करती है, जो एक हर वर्ग को जीने की राह सिखाती है, हर एक कमज़ोर व्यक्ति को ताकत देती है, जो हर एक लाचार व्यक्ति को हिम्मत देती है। यह बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार है, बाबा साहब अंबेडकर जी का इतिहास है, जो हम आप तक अवश्य पहुंचाते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। जुड़े रहिए हमारे बहुजन हलचल के साथ। और यदि आपकी कोई राय है, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द अवश्य लिखें और कमेंट्स बॉक्स में बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति जय भीम जरूर लिखें। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।